ओम शांति। 1 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली है। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। आज बाप दादा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ की बहुत सहज विधियां बताई है। बाप दादा के सामने आज विशेष माताएं हैं, तो कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है, सफलता को पाना है, बाप के मददगार बनना है, बाबा ने उसे स्पष्ट किया है। आज बाप दादा सभी बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी के स्थिति में देख रहे हैं। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। इसीलिए अपने मास्टर त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि, मध्य, अंत को जानकर कार्य करने से सफलता प्राप्त हो। संकल्पों की सिद्धि कैसे आएगी, वो बाप दादा ने फिर से पूछा, मालूम है? और सिद्धि न होने का कारण क्या है? अभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। तो इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है कि व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। रचना ज्यादा रचते हो ना, इसलिए पूरी पालना करने में टाइम लगता है। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ बताया? व्यर्थ रचना बंद करो। संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता उससे कम होती है। कर्मों में सफलता पाने के लिए युक्ति यह है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। कर्म के आदि, मध्य, अंत को जानकर फिर कर्म करो, न कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम देखकर फिर सोचो। देखो बाबा ने कितनी सहज विधि बताई कि बच्चे कर्म करने से पहले सोच लो आदि, मध्य, अंत के बारे में। किस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, कर्म किस प्रकार का है, न कि कर्म करने के बाद हम सोचे। तो ये 2 पुरुषार्थ आज बाबा ने बताया। एक तो समर्थ संकल्प करने हैं, व्यर्थ रचना नहीं करनी है। और दूसरा बाबा ने कहा, कर्म करने से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है, तो उससे सफलता मिलेगी। फिर बाप दादा के सामने प्रवृत्ति में रहने वाली माताएं थी, तो बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते हुए इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई माताओं को कि देखो, ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। जितने आए हो सब सर्विस में मददगार है ना, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। माताओं का ग्रुप सो भी
युगल रूप में चलने वाली माताएं हैं ना, तो आपके लिए समय निकालना तो सहज हो सकता है। तो और बंधनों को अभी हल्का करो। समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधन को हल्का कर सर्विस में मददगार बनेंगे, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। तो यहाँ बाबा ने बहुत गहरा एक राज बताया कि बच्चे, हिसाब किताब को चुकतू करने की ये विधि है कि स्वयं को बाबा की सेवा में लगा दो, सर्विस में लगा दो, तो स्वतः ही बंधन और हिसाब किताब चुकतू होंगे। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना है। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो शक्ति भर कर जाना और अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बनना है, तो फुल मार्क्स ले सकेंगे इस सब्जेक्ट्स में भी। फिर बाबा ने कहा, घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रखने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। ये बाबा ने दूसरी युक्ति बताई। पहली युक्ति समय युक्ति से निकालकर सेवा में लगना है। दूसरी युक्ति बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप की स्मृति में रखना है। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे। तो ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप के बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है ना कि कर्म बंधन है, क्या करे, कैसे करे, कैसे कर्म बंधन काटे, क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता है। तो बाबा ने यह अटेंशन दिलाया। हाँ, फिर बाबा ने कहा इसलिए दो बातें सदैव याद रखो, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति स्वरूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना है। हाँ, देखो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे शक्ति स्वरूप माना दूसरों के ऊपर नहीं, अपनी कमियों के ऊपर अपनी वृत्ति को चेंज करना है, शुभ बनाना है, अपने स्वरूप को चेंज करना है। और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। जब सुकर्म करते हो तो बाबा का स्नेही स्वरूप ही सामने आता है, और विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। हाँ, देखो बाबा छोटी छोटी युक्तियां बताते हैं कि कोई भी गलत काम हो तो बाबा का विकराल रूप, धर्मराज का रूप सामने लाओ। स्नेही सुकर्मी होते हैं तो कोई भी ऐसा कर्म न हो, यह सदैव याद रहे। हम सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप तो हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सबकी निगाहें रहती है, तो अपने को प्रवृत्ति में न समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करेंगे ना तो श्रेष्ठ होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, साइंस की परमाणु शक्ति भी क्या क्या कमाल दिखाती है। वैसे साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाले प्रमाण हो, वह परमाणु शक्ति है, और आप लोग सृष्टि के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण हो। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। उम्मीदवार हो ना तो युक्तियां निकालो। अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट लेकर जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है,
वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ सारा जगत। कितनी ऊंची महिमा हुई। हाँ, देखो बाबा ने माताओं की कितनी ऊंची महिमा की। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। हाँ, ये अंडरलाइन करेंगे हम सभी। जगत की सभी आत्माओं के प्रति हमें तरस भी आना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए और कल्याण की भावना रखनी है। तो हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार रहूंगी, साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेगी। हाँ, करेंगे ना ये वायदा बाबा कराते हैं। शक्ति स्वरूप, किसके ऊपर शक्ति स्वरूप बाबा ने कहा? अपनी वृत्तियों को बदलने के लिए, अपने स्वरूप को बदलने के लिए शक्ति स्वरूप। उसमें ढीला ढाला नहीं, मेरे से होगा नहीं होगा नहीं। बाबा का ये कहने का भाव है, बच्चे अपनी कमजोरियों के ऊपर शक्ति बनकर उसको बदलो और साथ में विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगे। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना। कोई भी प्रकार की आसक्ति होगी ना तो माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती है। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तभी शक्ति स्वरूप बन सकते हो। तो चेक करो अपनी देह, संबंध, पदार्थ, कहाँ आसक्ति तो नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है। ऐसे आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप दोनों को याद रखने से आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपने को निर्बंधन बनाने का तरीका सीखना है और ताकत भी भरनी है। बाप दादा का उम्मीदवार ग्रुप है ना, तो अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। अगर कहने से करते हैं तो ऑफरिंग नहीं मिलती है। तो सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप है। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गंवा देते हो तो रावण भी देखता है कि यह अपनी शक्ति को गंवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव सोचो कितना जमा किया। अच्छा, तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई और खास प्रवृत्ति में जो रहते हैं उनको भी बाबा ने आज प्रैक्टिकल युक्तियां बताई कि कैसे बच्चे अपने को सर्विस में ऑफर करो। युक्ति से प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने स्वरूप को चेंज करो, शक्ति स्वरूप बनो। अपने जीवन से सबको संदेश देना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे हिम्मत रखना है। हिम्मत रखेंगे तो माया नहीं आएगी। और कैसे बाबा की सर्विस में स्वयं को ऑफर करने से निर्बंधन बन सकते हैं। सदा ये याद रहे कि हम हीरो एक्टर बन पार्ट बजा रहे हैं।
और साथ में बाबा ने कहा, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर फिर कर्म करना है और समर्थ संकल्प करना है। तो बाप दादा ने बताई हुई ये सहज विधियों को हम कार्य में लाएंगे तो सफलता स्वरूप, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए स्वयं को इस स्थिति में देखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी संपूर्ण स्थिति में स्वयं को देखे। इस ड्रामा स्टेज पर हीरो एक्टर बनकर शक्ति स्वरूपन मुझे पार्ट बजाना है। स्वयं के स्वरूप के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है और बाप की सर्विस के द्वारा हिम्मत से निर्बंधन बनना है। ओम शांति।